धर्म न दूसर सत्य समाना। पर अब दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण कर रहे। बोले परम धर्म, बोले धर्म प्रोजित केत वोत्र परमो निर्मत शराणाम शताम। भगवान व्यास कहते हैं परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? तो बोले धर्म क्या है? बोले सत्य धर्म है, पूजा करना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, कथा सुनना धर्म है। तो परम धर्म क्या है? बोले भैया जिस मनुष्य को अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार भगवान ने जो कार्य करने का आदेश दिया, जैसे एक नारी है वो प्रातः काल उठे, अपने पति की, अपने सास ससुर परिवारजन सबकी सेवा कर रही है, सबको उत्तम भोजन की व्यवस्था कर रही है, घर की सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बना रही है, सारी सेवा कर रही है। तो ये क्या कर रही है? बोली ये नारी अपना धर्म नहीं है, ये उसका परम धर्म है। अब वो सुबह उठे और उठते ही चली जाए मंदिर, और पति इंतजार कर रहे हैं चाय आएगी। बोली देवी जी किधर है? बोली मंदिर में कर रही हूं ओम नमः शिवाय। तो भगवान कहते हैं ये धर्म है, पर परम धन तो वो धर्म तो वो ही है। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं जो अपने धर्म का त्याग करके दूसरे धर्म को अंगीकार करते हैं उनके लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कह रहे हैं। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है और पराये धर्म में जीना भी महापाप है। मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, पर पहले मेरे कारण किसी को पीड़ा ना हो। मेरे कारण अगर मेरे स्वजन प्रतीक्षारत हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने परधर्म से विमुख तो नहीं हो रही। इसलिए और जब वो परम धर्म का आश्रय ले लेगी और एक बार अगर वो पूजा ना भी कर पाएगी, मंदिर ना भी जा पाएगी, तब सच कहूं मेरे भाई बहन, ना जा पाई तब भी भगवान उस पर कृपा जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? भक्त श्री पुंडलीक, महाराष्ट्र के भक्त पुंडलीक माता पिता की सेवा कर रहे और सेव चरण दबा रहे, और चरण दबाते दबाते ठाकुर जी प्रकट हो गए और पुंडलीक से कहे पुंडलीक देख बेटा मैं आ गया, मेरी तरफ देख। पुंडलीक कहते नहीं, अभी मेरा परम धर्म है मेरे माता पिता के चरणों की सेवा। अरे बेटा सेवा का फल तो मेरा दर्शन है, तो मेरी ओर देख। पुंडरीक मुस्कुरा कर कहते हैं प्रभु ये सेवा ना करता तो क्या तुम आ जाते? ये सेवा का ही तो कारण है जो तुम आए, तो मेरी ओर नहीं देखेगा? अरे बैठने को तो कोई स्थान दे दे। सो एक ईंट पड़ी थी, ईंट उठाकर पटक दिया, बोले ले बैठ जा। सो आज भी देखो ठाकुर जी दो ही हाथ कमर पे रखे और ईंट पर खड़े हुए हैं महाराष्ट्र में। तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त ने मेरे परम धर्म का पालन किया, तो उस परम धर्म के कारण वो मेरी उपासना नहीं कर पाया, फिर भी मुझे आना पड़ा। संत एकनाथ जी महाराज गुरुजी की सेवा करते थे। आश्रम की प्रत्येक सेवा को सुचारू रूप से ध्यान रखते थे कि एक पाई पाई का, ऐसा उस समय ढेला चलता था, ढेला का जमाना था, पाई पाई का हिसाब मिलाकर सोते थे कि ये आश्रम का धन है, एक पंजी भी इधर हो गई तो मुझे पाप लगेगा। एक दिन शाम को हिसाब करने बैठे तो सारा हिसाब मिल गया, केवल एक धेला का हिसाब नहीं मिल रहा। तो पूरी रात सोचते रहे कि एक धेले का हिसाब कहां गया। 4 बजे जैसे ही एकनाथ जी के गुरुजी जैसे ही उठे, तो उठकर जैसे ही देखे तो एकदम एकनाथ जी ने हाथ पर ताली मारी और जोर से हंस पड़े। तो गुरुजी ने एकदम देख लिया। अब गुरुजी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, स्नान संध्या इत्यादि से निवृत्त हुए, फिर एकनाथ को बुलाया, क्यों बेटे
मैं आज प्रातः काल उठा, जब मैंने तुझे देखा तू जोर से हंसा और ताली मारी, क्या बात है? एक नाथ जी चरणों में गिरे। अच्छा गुरुजी आपने देख लिया? हाँ मैंने देख लिया। क्यों हंसा? कहा गुरुजी क्या बताऊं, आपने जो सेवा दी है मेरे लिए वही भगवान की सेवा है। आपने मुझे सेवा दी ना, तो गुरुजी मैं प्रतिदिन आपके आश्रम की पाई पाई का हिसाब रखता हूं। क्या करूं, एक धेले का हिसाब नहीं मिल रहा था कि एक धेला मैंने कहां जाकर लगाया। पूरी रात सोचता रहा, पता नहीं चला। 4 बजे मुझे याद आई, अरे ये एक धेला वहां जाकर लग गया। सो मैं हंस पड़ा। तो एक नाथ जी के गुरुजी कहते, बेटा एक धेला के चिंतन में तूने जितना मन लगाया, इतना मन अगर गोविंद में लगाता तो मिल जाता। तो एक नाथ जी हाथ जोड़कर कहते, गुरुजी की बात बताओ, धर्म बड़ा है कि परम धर्म बड़ा है? मैं आपकी सेवा करता रहूं और आपने मुझे आश्रम की व्यवस्था दी है, इसको ना करूं तो क्या मुझे भगवान की नाम जप से पुण्य मिलेगा? क्या मुझे उपासना का पुण्य मिलेगा? आपकी वाणी ही मेरे लिए इस समय भगवान की वाणी है। आपकी द्वारा दी हुई सेवा ही मेरे लिए भगवान की सेवा है। तब एक नाथ जी ने कहा, गुरुजी ये परम धर्म है। इसलिए जब आप परम धर्म का निरूपण करते रहोगे, करते 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 फिर क्या होगा? फिर आपके मन में इच्छा होगी, चलो कथा सुनने चलें, पुरुषोत्तम का महीना है, बढ़िया कथा हो रही है, आनंद आ रहा है। अब आप कथा में गए नहीं, केवल परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं, घर की सेवा कर रहे हैं। अभी भय भी है, कहीं घर वालों से पूछें, कहीं ये चिल्लाने ना लगे। बस अपना परम धर्म का निरूपण करते करते आप मन में विचार है कि मैं भी कथा सुनने जाऊं। अभी गए नहीं, केवल क्या जाऊं, और केवल इतना विचार किया तो ठाकुर जी कहते उस समय फिर क्या हुआ? बोले उसी समय ठाकुर जी हृदय में आकर बैठ गए। अभी गए नहीं, हम नहीं कह रहे, ये लिखा है, सद्यो हृदय वरुध्यते प्रकृति भी। केवल विचार किया और ठाकुर जी हृदय में आकर बैठ गए। आहा, बोले क्यों? अब ये कथा सुनने जाए। क्यों? कथा जीव नहीं सुन रहा, जीव के हृदय में बैठकर कथा तो गोविंद सुन रहे हैं, परमात्मा सुन रहे हैं। इसलिए हृदय में बैठ गए, और जैसे ही बैठे और आप सेवा करते करते घर वालों से पूछा, क्यों कथा सुनने चले जाएं? तो वो भी प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं, सुबह से उठी है, कितनी सेवा करती है, सबकी सेवा करी, तो वो भी प्रसन्न होकर कहते, बोले कोई बात नहीं, जा चली जा। और परम धर्म का पालन करके जब वो कथा में आई तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, उस समय विचार किया था तो केवल मैं हृदय में बैठा था, और किंचित तू कथा में आकर बैठ गई तो मैं कैसा हो गया? बोले अवरुद्ध हो गया, अब चाहकर भी तेरे घट को छोड़कर नहीं जा सकता। सत्यो हृदय वरुध्यते प्रकृति भी। हृदय में आकर बैठ गए।